वेलकम बैक टू माय चैनल। जयद्रथ सिंधु देश का राजा है और गांधारी और धृतराष्ट्र का दामाद है और दुर्योधन का जीजा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जयद्रथ ही वह एक व्यक्ति है जिसने अभिमन्यु वध में कौरवों का विशेष रूप से साथ दिया था। चलिए जानते हैं जयद्रथ किस चीज़ का बदला लेना चाहता था। जयद्रथ जब स्वयंवर के लिए जा रहा था तो उसने रास्ते में द्रौपदी को देखा और द्रौपदी का अपहरण कर उसे अपने साथ लेंगे। जब यह बात पांडवों को पता चली तो अर्जुन और भीम ने उसका रास्ता रोका और उसका सर मुंडवा दिया और द्रौपदी ने और युधिष्ठिर ने उसे जीवन दान दे दिया। लेकिन इस अपमान के बदले वह शिव जी की घोर तपस्या करता और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करता है कि वह एक दिन के लिए पांडवों को मार सके। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि तुम पांडवों को मार तो सकते हो लेकिन तुम अर्जुन को छोड़ किसी पांडवों को जीत सकते हो। तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की युद्ध के 13वें दिन, तो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की किसी को भी आता नहीं था। तब अभिमन्यु ने कहा कि मैं अंदर जाऊंगा। उन्हीं के साथ भीम और पूरे पांडव जाने लगे। लेकिन उन सभी को रोकने का कारण बना जयद्रथ ने किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करना दिया, जिस कारण से 13वें दिन अभिमन्यु के वध हो गया। 7 महारथियों ने मिलकर मार दिया। जयद्रथ ने अभिमन्यु के शव को पैर से मारा था। जब सूर्यास्त हुआ तब जयद्रथ और अर्जुन के आमने सामने आए। जब उन्हें ये सब लगा कि अर्जुन के पुत्र की मृत्यु का असली कारण सिर्फ जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु को 7 महारथियों ने धोखे से मार दिया। जब अर्जुन को पता चला जयद्रथ ने भीम को चक्र में प्रवेश करने से रोका था और अभिमन्यु के वध में अहम भूमिका निभाई, तो उसने क्रोध से मैं प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, अन्यथा मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। जब महाभारत में यह प्रतिज्ञा ली गई तब तो कौरव पक्ष में बड़ी खुशी की लहर उठी। दुर्योधन को लगा कि जब अर्जुन की मृत्यु निश्चित है, उसे लगा कि जयद्रथ को पांडवों से दूर छिपाकर वह अर्जुन को अग्नि में समाधि करने पर मजबूर कर देगा, जिससे युद्ध बिना लड़े ही कौरवों के पक्ष में आ जाएगा। जयद्रथ ने जब सुना कि अर्जुन ने उसे मारने की प्रतिज्ञा ली है तो जयद्रथ ने पीछे हटने के बजाय युद्ध भूमि से भागना चाहा। लेकिन दुर्योधन ने उसे किसी तरह द्रोणाचार्य ने भी जयद्रथ की सुरक्षा के लिए व्यूह जैसा अभेद चक्रव्यूह रच दिया, जिसको कोई भेद नहीं सकता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह समय कठिन है, परीक्षा है। रात में श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य की व्यूह रचना को तोड़ने के लिए रणनीति बनाई और अर्जुन को पाशुपात्र अस्त्र का याद दिलाया। अर्जुन ने प्रण लिया था कि लेकिन जयद्रथ को मारना इतना भी आसान नहीं था। जयद्रथ को तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था। अर्जुन ने प्रण ले लिया, लेकिन अब उसे करे तो क्या करे भगवान। तो कौरवों ने भी अर्जुन की प्रतिज्ञा को गंभीरता से लिया और जयद्रथ की रक्षा के लिए उसने सेना के पीछे छिपा दिया। दुर्योधन ने पूरे कौरव दल को एक ऐसी संरचना में खड़ा कर दिया जहां जयद्रथ तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। जब सूर्यास्त का समय निकट आया तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया। उन्होंने सूर्य को ढकने के लिए एक माया चलाई, जिससे कि ऐसा लगा कि सूर्य ढक गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जयद्रथ को उसके पिता ने एक वरदान दिया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जयद्रथ का अगर सर काट के जमीन पे गिरा देगा तो उसके भी सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस वरदान का तुम ध्यान रखना। जैसे ही जयद्रथ को पता चला कि सूर्यास्त हो गया है, जयद्रथ और कौरव योद्धाओं ने यह देखकर राहत की सांस ली और जयद्रथ को छिपने के स्थान से बाहर बुलाया। जयद्रथ जैसे ही बाहर आया और वो हंसने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने माया हटाई और सूर्य फिर से प्रकट हो गया। तब जयद्रथ घबरा गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जयद्रथ को मारने का संकेत दिया। अर्जुन ने अपनी दिव्य धनुर्विद्या का प्रयोग करते हुए एक तीव्र और शक्तिशाली बाण चला। यह बाण जयद्रथ का सिर काटकर दूर ले गया और भगवान ने कहा था कि इस बात का ध्यान रखना कि यह सिर उसके पिता के हाथों में गिरा दिया। जयद्रथ के पिता ने जयद्रथ को वरदान दिया था कि यदि जयद्रथ का सिर धरती पर जो भी गिराएगा तो उसकी भी हत्या करने वाले का सिर फूट जाएगा। इसे ध्यान रखते हुए अर्जुन ने अपना बाण ऐसा चलाया कि जयद्रथ का सिर धरती पर ना गिरा, सीधे उसके पिता की गोद में जा गिरा। वह वरदान निष्फल हो गया। इस प्रकार अर्जुन न केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी की बल्कि पुत्र के वध का बदला भी लिया। यहाँ श्री कृष्ण ने अगर अपनी लीला नहीं दिखाई तो शायद अर्जुन को अपने प्राण त्याग करने ही पड़ते। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो जय श्री कृष्णा।